हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायूनिश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आज रात की एनर्जी। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए, नाम लीजिए और जितनी एनर्जी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। आज रात व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स एंजल्स प्लीज गाइड करें कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके और पेरेंट्स के बीच में झूला झूल रहे हैं, ठीक है। बट आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न बर्डन है उसे वो दूर कर पाएँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया आगे मैं देख लूँगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, शायद अपने माता पिता से भी थोड़ा खफा से हैं, ठीक है। पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं और वो बहुत कंफ्यूज्ड क्या बोलेंगे। आपके पार्टनर को पैसे चाहिए, पैसे। कुछ वर्ष आपके पार्टनर पैसे से रिलेटेड और थर्ड पार्टी से रिलेटेड पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यू हो रही है। भाई रस्सी जावे लेकिन बल ना जावे है, ऐठन ना जावे है ना। रस्सी जल जावे है पर उनकी ऐठन ना जावे है, वो वाली बात होवे। ये कहाँ का लैंग्वेज है बताना, मुझे नहीं पता। देख लो मैं क्या कह रही थी। दौलत, शोहरत, पैसा, हाय धन, हाय धन, हाय धन। देख लीजिए, मतलब हर चीज में आपके पार्टनर को या तो इनको विक्ट्री चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन। आपका प्यार ना मिला तो ईगो सेटिस्फैक्शन। इनके मन के मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, बर्डन प्रेशर हुआ तो वो आपको ब्लेम करेंगे, पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, वो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। भाई इनको विक्ट्री चाहिए, ठीक है। और शायद ये विक्ट्री आप उन्हें हासिल करने में मदद कर सकते हो, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। धोखा देकर, चीट कर कर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, 100% इन्होंने किया है, ठीक है। अब देखिए ये बंदा आपको या बंदी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ मिलना चाहते हैं और अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ सपने, कुछ प्लानिंग, कुछ फ्यूचर को लेकर वो कुछ सोच रहे हैं। वो आपसे कैसे डिस्कस करेंगे, ये तो इनकी एनर्जी है बाबू, ठीक है। ये तो इनके थॉट्स चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं ना। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग हो गई बाबू, डेट पे मत जाइएगा। बहुत लोग, कोई वीडियो आने वाले टाइम में भी रेजोनेट करेगी, ठीक है। हाँ, तो अब साइन बता दूं यहाँ पे। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। धोखा तो इन्होंने दिया है, चाहे थर्ड पार्टी को लेकर दिया है या चीट किया है या पेरेंट्स को लेकर कुछ इश्यू आई है या ये मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि किसी और के वजह से आपको इन्होंने बैक स्टेप किया है, ठीक है। अब ये इनको एहसास हो रहा है, ये इन्हीं को एहसास हो रहा है, इनकी एनर्जी जो कह रही है ये अब इनको एहसास हो रहा है, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रास्ता ढूंढ रहे हैं वो, हिम्मत जुटा रहे हैं वो, काफ़ी सोच रहे हैं वो, ऐसे कैसे चलेगा, कब तक दूर भागता रहूं, अब मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए। और ये प्रेशर तो आप देख रहे हो, ये प्रेशर जो बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है।
या तो देखिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या दिन पर दिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, शायद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, ये इंसान बखूबी जो होता है ना, एक और बात बोलूं, कंजूस मक्खी चूस वो वाली एनर्जी होने के बावजूद भी होता है ना इंसान, भाई हाय दौलत हाय धन, हाय दौलत हाय धन, कंजूस मक्खी चूस वो वाली बात। तो ये आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि एकदम इनके पास कुछ है ही नहीं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको एकदम से फूटी कौड़ी इनके पास ना हो, लेकिन ये ऐसा शो कर रहे हैं कि भाई इनकी परिस्थिति पूरी दयनीय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और इस वजह से कुछ पेरेंट्स रिलेटेड भी कुछ इश्यू हो रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है, या फिर हो सकता है कि किसी तरह के इनके ऊपर भाई बहनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पर्सन को सबसे ज़्यादा इनके लाइफ में जो सिचुएशन है, परेशानी है, वो कहीं ना कहीं पैसा भी है। आप पेंटिकल्स को देख लो, और इनको चाहिए विक्ट्री, इनको चाहिए आपका साथ, लेकिन उन्होंने दिया है, देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, नो डाउट, आपसे छुपाकर, आपको धोखा कर कर ये हमेशा आपको स्पाई भी करते हैं। ठीक है, और ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करें। एक तो पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बन रही है इस वक्त, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि शायद नहीं, 1000% ट्रुथ है कि इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, आपसे ये दुनिया बनाई है। अब ये बंदा या बंदी टूट रहा है, फूट रहा है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। कुछ व्यूअर्स, या तो आप या आपके पर्सन कोई यहाँ पे किसी तरह का सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में भी हो सकता है, अगले आने वाले 3 दिनों में भी किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, आप या आपके पर्सन की, या आपकी फ्रेंड की, या आपके फैमिली मेम्बर्स की गेट टुगेदर भी हो सकता है। ठीक है, किसी सेलिब्रेशन में, किसी फंक्शन में, या बर्थडे पार्टी में, या आप दोनों का ही हो या दोस्तों का हो, किसी तरह का ऐसा सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पर्सन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपको शो कर रहे हैं कि मैं बल्ले बल्ले हूँ और मैं मैस्कुलाइन हूँ, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे भी हैं कि हो सकता है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी और के साथ भी, फ्रेंड के साथ भी, ये सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे होंगे। अगर इन्होंने किया है तो इनका एटीट्यूड और इन अंदर का जो होता है ना, अब भाई मैं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ही क्यों, लेकिन ये आपको शो कर रहे हैं, ये एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, घमंड भी दिखा रहे हैं, एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये जो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्किल हो, फैमिली हो, या अदर कोई इंसान हो, तो अब पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, या आपको झूठ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लेकिन छुप छुप कर आपको स्पाइक कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको ये शो कर रहे होंगे, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, प्रेशर बर्डन हो रहा है, चाहे वो एंजॉय करें, चाहे घूमे फिरे, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, वो सिर्फ दिखावा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सिर्फ दिखावा है, दिमाग में प्रेशर है, मेंटली फिजिकली भी। ये तो अपने आप को हील करने की कोशिश करें, इनका एटीट्यूड कह रहा है, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, घूम फिर कर, एंजॉय कर कर, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड सर्किल हो, फैमिली हो, या कोई और हो, लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स, आप भी मैरिड हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड भी डर है इनके मन में, वो छुप छुप कर आप पर भी नज़र रख रहे हैं, और कुछ आप दोनों भी हस्बैंड वाइफ हो, जहाँ ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है,
उनके दिली इच्छा है कि वो मेहनत करे, काम करे और अपनी फैमिली को वो समझे और संभाले, उनको लाइफ की सारी खुशियाँ दे। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो हस्बैंड वाइफ में आप दोनों की नहीं बन रही, लेकिन उन्होंने चीट किया है, उन्होंने धोखा दिया है, चीज़ें छुपाई है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको स्पाइक कर रहे हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, धन दौलत शोहरत कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा कर कर अपनी फैमिली को खुशियाँ अपने बच्चे को देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है, इसलिए इनके मन में अभी डर है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ऐसे भी हैं, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, जहां आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनके थॉट्स में ये चेंजेस आ रहा है कि ये मेहनत करना चाहते हैं, पूरी तरह आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, शायद वो पहले जैसा आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। आप खुश हो, नाराज़ हो, क्या कर रहे हो, कैसे घर चला रहे हो, कैसे बच्चे को चला रहे हो, कैसे उनके एजुकेशन की तैयारी करवा रहे हो, कैसे उनका फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई इशू थर्ड पार्टी आया है या आई है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हस्बैंड वाइफ को चीट हुआ है, झूठ बोला है। अब यही बंदा बंदी आपको स्पाई कर रहा है, आप कैसे चला रहे हो। तो देखिए, ये अपनी फैमिली के लिए मेहनत भी करना चाह रहे, इस तरह के थॉट्स तो आ रहे हैं। ईश्वर करे सबके घर बसे भाई, किसी के घर ना टूटे। तो यहाँ पे ऐसा बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी है, फैमिली के साथ एंजॉय करना, ऐसी भी एनर्जी है, फैमिली के लिए सब कुछ करना, ऐसा सोच है ज़रूर, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन ये मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इस रिश्ते पे भी वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, बाद में पछतावा होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो आज देखिए परिस्थिति ऐसी है कि थोड़ा पेरेंट्स को लेकर भी इनकी नहीं बन रही है, थर्ड पार्टी से नहीं बन रही है, ये आपको इन्होंने धोखा दिया है, प्रेशर बर्डन ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या शो कर रहे हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये खुश है। कैसे खुश है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये सिर्फ इनका दिखावा है। आप लोग को मैंने कितना बार बोला है भाई कि इनका एक ईगो जो सेटिस्फैक्शन है उनको कंट्रोल करता है, लेकिन वो भी एनर्जी बर्दाश्त करते करते एक दिन इतना क्रश हो जाता है कि वो बंदा कहता है कि मैं टूट कर बिखर गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उस परिस्थिति में आपके तरफ तड़पते हैं और आपके तरफ आते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो आप ही कर सकते हो। तो सबका एक डिवाइनिंग टाइम होता है, जब पेशेंस रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चाहे वो कर्मा रिलीज करे या ब्लॉकेज हील करे या रिश्ते में एक नई शुरुआत करे, या आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो देखिए यहाँ पे या तो पेरेंट्स इशू यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, आप दोनों मैरिड हो, वहाँ एक इशू आ रहे हैं, पेरेंट्स इशू और धोखे आपके साथ हुए। लेकिन यहाँ कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी है। या फिर आप दोनों एक अलग अलग, मतलब आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हैं, फैमिली है, बच्चे, तो वो भी एक इशू आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे देखो तो, लेकिन हर हाल में ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्होंने आपके साथ चीट किया, आपके इमोशन से खिलवाड़ किया, तो कहीं ना कहीं इनके मन में अब डर पैदा हो गया है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही कि आप पर छुप छुप कर नजर रख रहे हैं और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सब कुछ फिर से सही हो जाए, वो आपसे बात करना चाहते हैं और रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये मैनिफेस्ट करें, अप्रोच करना चाहते हैं। देखिए कुछ फैमिली इशू भी हो रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ पैसे से रिलेटेड भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, कुछ इनके घर में कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जहां आपके पार्टनर नाराज हैं, पेरेंट्स से भी, फैमिली से भी, ठीक है। ये इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि अपने दर्द को छुपाना चाहते हैं, ये शर्मसार नहीं होना चाहते हैं कि इनके लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। तो शर्मसार नहीं होना चाहते कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे वैसे कुछ बातें हो रही हैं। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन अंदर से आपसे मिलने के लिए पैशनेट एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है ना कि अब आप ना, देखिए आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप इनको कन्फ्यूज कर रहे हो, आप इन्हें कन्फ्यूज कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए जिस तरह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक तो एक चीज़ दिख रहा है कि आप में एकदम ट्रू परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी है, जैसा इन्होंने ढूंढा था वैसा आप में हो। लेकिन क्या करें, समय से पहले तुम नहीं आया, या फिर बीच में कोई और आ गया, या ब्लॉकेज या कर्मा आ गया। तो हर हाल में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, जहां धोखेधड़ी की एनर्जी आई है। लेकिन ये बंदा आपको इस एनर्जी में देख रहा है कि आप खुश हो, ठीक है,
आप खुश हो, आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या अपने वर्क प्लेस पे हो, आप खुश हो और आपको अब होता ना कि ना कोई डर है और ना ही कोई इमोशंस है, ठीक है, ऐसा वो आपके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैशनेट फील कर रहा हूँ और मैं न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जगल कर रहा हूँ, ज़िंदगी कैसे कहते हैं जहन्नुम बन गई है, तो मैं जगल कर रहा हूँ, क्या क्या मैं तुमसे बताऊँ, क्या क्या मैं तुमसे बताऊँ, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर को आप कन्फ्यूज कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर कर, फैमिली के ऊपर ध्यान रख कर, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ भी कहीं ना कहीं आप घुल मिल रहे हो। कुछ व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स अब आप अपने सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हो और अपने करियर फाइनेंस पर भी फोकस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यादों में वो हैं आपके, नो डाउट यादों में हैं वो आपके, लेकिन ये चीज़ कंफ्यूज कर रहा है कि आप आज मतलबी हो गए हो, सेल्फिश हो गए, आपको ही बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आप एनी टाइम अपने पैसे, अपने करियर, अपने लाइफ, अपनी फैमिली, अपने पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो वो सोचे कि आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, आप उन्हें बर्डन दे रहे हो। मतलब अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, कॉन्फिडेंस आया, जब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे तो आप सेल्फिश हो गए, आप मतलबी हो गए। अब इन्हें डर सता रहा है, डर लगने लगा, लेकिन एक चीज़ इनके मन में ज़रूर आ रहा है कि हाँ इन्होंने आपके साथ चीट किया है। इनकी एनर्जी कह रही कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बैक स्टेप किया है। अब ये आपको मैनिफेस्ट करें, लेकिन इस पर्सन को बैक में पेन भी हो रहा है, ठीक है, लेग में, बैक में, हेडक, ये सब हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। हेल्थ इशू यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन हर हाल में चाह रहे हैं कि आपके साथ विक्ट्री मिले तो लाइफ, जीवन सनशाइन हो जाए, ठीक है। तो इनको कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाँ, तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं और देखिए यहाँ पे हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। रही बात जस्टिस की, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी ये भी कह रही है कि कुछ कर्मा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कर्मा से रिलेटेड जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ये सिर्फ बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जस्टिस की बात कर रही हूँ। कहने का मतलब कर्मा से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है। शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये कर्म को दिखा रहा है। जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं करेंगे, ब्लॉकेज हिल नहीं करेंगे, बताइए पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारे शनिदेव की कृपा है कि आप लोग भी पॉजिटिव रहें, चीज़ें मैनिफेस्ट करें। भले आप लोग को दर्द मिलता है तो आवेश में कुछ भी कह जाते हो, बट टाइम आने पर आप ही फिर सुधर भी जाते हो और समझने भी लगते हो, ठीक है। वो भी सब अपने कर्मों का खेल होता है। ब्लॉकेज होता है कि पास्ट में आपका कितना कैसे क्या क्या लेखा जोखा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। फैमिली देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, सबको देखकर ये चलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने ही कसमकस की एनर्जी में है कि कहीं किसी भी तरह इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा और अपने ही चक्की में ये पीसे जा रहे हैं, ठीक है। ना आपकी तरफ है, ना पेरेंट्स की तरफ है, ना थर्ड पार्टी की तरफ है, मतलब कहीं नहीं, ये बिखरे हुए हैं, सबकी कमियां जरूर निकाल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ यहाँ दिख रहा है कि अब आप नहीं चाहते हो और आप इन्हें काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन फिर भी डर है। लेकिन इसके लिए हिम्मत जुटाना होगा, विक्टिम को चाहिए, अप्रोच करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना है, चाहे वो काम हो, हेल्थ हो, चाहे मेंटली हो, जैसे भी मुझे स्ट्रेंथ लाना है। और स्ट्रेंथ कौन दे सकता है भाई, कौन दे सकता है, तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है। तो अब इनको हेल्थ, वेल्थ, मेंटली, फिजिकली हर तरह से ग्रोथ चाहिए, हर चीज़ में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, तो वो सिर्फ आपसे ही हो सकता है। इसलिए ये पर्सन आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कभी कभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और कभी कभी एकदम अचानक से गुस्सा आ जाता है, बर्डन आ जाता है, क्योंकि देखिए अभी भी मैं कह सकती हूँ प्रॉपर ये बैलेंस नहीं है। 10 ऑफ सोर्ट्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 ऑफ सोर्ट्स है, अभी भी ब्लॉकेज है क्योंकि कर्मा रिलीज ही नहीं हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो रहेगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस पे आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। देखिए कुछ वर्ष आप लोग को चक्रास पे काम करने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कुछ लोगों को रूट चक्रा पर, रूट चक्रा भी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो रूट चक्रा, सैक्रल, ये सब पर आपको काम करना चाहिए, सोलर पर, सैक्रल और रूट चक्रा पे। और वैसे तो सारे चक्रास पे ही काम करने चाहिए, वैसे तो सारे चक्रास यहाँ पे कह रहे हैं काम करना है, थ्रोट, क्राउन,
हार्ट चक्रा, सारे चक्रास पे, थर्ड आई चक्रा, तभी जाके बैलेंस हो पाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेज मुझे दिख रहे हैं, काम को लेकर भी हैं, फैमिली को लेकर भी हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, मन में डर भी है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, फैमिली इशू है, चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, इंजॉयमेंट हो, सब कुछ है ही नहीं। तो देखा जाए तो यानी कि कहीं ना कहीं इनबैलेंस चक्रस हैं, ठीक है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए भी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी, डिसीजन लेने के लिए भी मेडिटेशन किया जाता है, ठीक है। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, तभी आप अपने आप को आगे बदल सकते हो, ठीक है। तो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, आपके साथ न्याय होगा, आप अच्छा काम करोगे, आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहा ना कि आप नहीं चाह रहे हो, आप इनको ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे हो। अब मतलब आपको इनके इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी सोच ऐसी कर रही है, लेकिन ये आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मन डर से भरा पड़ा है। भाई ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इसे बैक स्टेप किया है, मैंने अन्याय किया है। हाँ, अब भाई वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन मुझे सोचना होगा, मुझे रास्ता तलाशना होगा। तो इनके एनर्जी में हमेशा देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स ही आ गया है, तो उतार चढ़ाव तो चलेगा ही एनर्जी। तो देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही है कि इनकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो इनको हेल्थ इश्यू भी हो रही है, बर्डन भी हो रहा है, प्रेशर भी हो रहा है, लेकिन आपसे ये मिलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इशू है इनको, बैक में पेन होगा, लेग में पेन है इनका, ठीक है। और मेंटली भी डिस्टर्ब है, हिम्मत टूट चुका है। और आपका सामना कैसे करें, बस गॉड से प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं इनके लाइफ, जैसे कि गॉड से प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन द मैजिशियन कह रहा है कि इनके लाइफ को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया प्रॉब्लम्स को। जैसे कभी आप इनको सपोर्ट किया है, दर्द को हील किया है, इनकी फैमिली को सपोर्ट किया है, इनके पेरेंट्स को सपोर्ट किया है, इनको अच्छे से संवारा समझाया है, इनको कॉन्फिडेंस दिया है, इनको मोटिवेट किया है। तो आपने बहुत अच्छे से संवारा है इनको। अब ये चाह रहे कि जिस तरह आपने इनको मतलब एक मैजिशियन की तरह इनके दुख दर्द पेन को आपने हील किया है, ये हर तरह से एक टाइम ये ग्रो कर रहे थे, हर तरफ से इनको सक्सेस विक्ट्री मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, खुशियाँ बिखेर रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। आज सब बिखर गया है, ऐसा क्यों? तो ये खुद सोच रहे हैं कि मैंने ही ये गलती की है। इनकी सोल जो कह रही है मैंने ही बैक स्टेप किया है, मैंने ही धोखा दिया है, आज इस दर्द में, इस बर्डन में मैं हूँ, तो चीज़ें मुझे ही सुधारनी होगी। तो ये पर्सन की जो एनर्जी इस तरह महसूस करिए, लेकिन नाराज़गी थोड़ा आपसे भी है, कुछ पेरेंट्स से भी हो रही है, कुछ थर्ड पार्टी से भी हो रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कभी यार कभी पार, और कभी कहते हैं ना कंजूसी भी बहुत है, नेचर बाई, झूठ बोलना, बातूनी है, बात बनाना, और ऐसे पर्सनालिटी को शो करना कि भाई मैं तो VIP हूँ, एक दो भी नहीं, एक दो भी नहीं, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो इनको कोई कम ना करे, नीचे ना आगे। तो भैया मैं अपनी पर्सनालिटी बनाकर रहूँगा। झूठ बोलने में आपके पार्टनर मास्टर हैं, माइंड गेम खेलने में आपके पार्टनर मास्टर हैं, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये मास्टर माइंड इंसान है। आपसे छुपाना, आपको स्पाई करना, चीट करना, धोखा देना, और एकदम सफ़ेद झूठ कहना, आप उस सफ़ेद झूठ को एकदम से विश्वास कर लोगे। अब देखिए जैसा इस तरह की एनर्जी है, अब इनके सब्र का बांध जैसे होता है ना, टूट रहा है, कोई सपोर्ट कर नहीं रहा। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ती जा रही है वो निभा नहीं पा रहे हैं, अच्छे काम की तलाश है, स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, प्यार को ढूंढ रहे हैं, और किसी प्रकार का लीगल इशू भी हो सकता है इनके जीवन में, ठीक है। हो सकता है किसी प्रकार का लीगल इशू से रिलेटेड भी, कोर्ट कचहरी के मामले से रिलेटेड भी थोड़ा बर्डन इनके लाइफ में चल रहा है, वो भी पैसे से रिलेटेड ही मुझे दिख रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही दिख रहा है। तो ये बिखर चुके हैं, अब अपनी पावर को कैसे लाएं? तो आप ही स्ट्रेंथ बन के आ जाओ। तो ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपके साथ न्याय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। ये अगर किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें तो बाबू वो खुश नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावे की एनर्जी, अंदर से दर्द है, बर्डन बहुत है, ये छुप छुप कर आप पर नज़र रख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी प्रकार का सेलिब्रेट करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, वो बर्डन में है, प्रेशर में है, डर बहुत है, और आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं। इसलिए आप दिखावे पे मत जाइए, उनकी एनर्जी को देखिए, ठीक है। वो एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय के पीछे अपने बर्डन को, प्रेशर को, डर को हील करना,
मतलब आपके पास वो ना झुकें, वो कहीं और जाकर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी और के साथ घूम फिर कर वो चले आएँ। मतलब कि अपनी एनर्जी को फ्रीडम करने के लिए, घूमने के लिए वो आपके पास ना झुकें, वो किसी और का इस्तेमाल कर करो अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि बर्डन, प्रेशर और नज़र और डर वहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी हैं, जहाँ है, जैसे हैं, इस वक्त वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें और आपको अप्रोच करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देख लीजिए, मन में गुस्सा, क्रोध है, कमिटमेंट इशू आ रहा है, आप नाराज हो कमिटमेंट को लेकर, तो बातचीत आप भी नहीं कर रहे हो, लेकिन ये भी कंफ्यूज है, गुस्सा है, कमिटमेंट इशू आ रहे हैं, तो रहने दीजिए। वो खुद जब तक बात ना करे, झुक कर बात नहीं करना है आप लोग को। झुक कर क्यों बात करोगे? सिर्फ आप प्यार मतलब सिर्फ आप ही थोड़ी हो, प्यार दोनों तरफ से होता है। जब मैरिज होती है ना, तो दोनों, मैं क्या बोलूँ, जब शादी होती है, चाहे कोई भी इंसान हो, प्यार करो या मैरिज करो, दो मिलते हैं तो ही जाकर फैमिली बनती है, तभी वहाँ किलकारी गूंजती है। ठीक है, इसलिए आपके प्यार देने से सिर्फ नहीं होगा, उधर से लेने से भी होगा। प्यार में विश्वास ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये फीमेल भी आ गई हैं, कोई यहाँ पे कम नहीं है। पेरेंट्स आ ही गए, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, जो भी इशू आ चुके हैं, फैमिली आ ही गई, धोखा मिल ही रहा है, बैक स्टेप हो ही रहा है, थर्ड पार्टी दोस्तों में भी हो सकते हैं, और यहाँ पे फीमेल भी आ ही गई। तो आपके आज के सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन उनको प्रेशर भी बहुत है। दिखावे पे मत जाइएगा, वो ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे वो बहुत साफ़ है, सुथरा है और आपसे सही कह रहे हैं। मुखौटा, माइंड गेम खेलते हैं वो, लेकिन वो हर हाल में आपके विश्वास को जीतना चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करें। लेकिन देख लेते, हैंडमैन की एनर्जी है। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और कुछ कर्मा रिलीज करने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू हो रही है, हाँ, किसी प्रकार का टावर आया है, हिम्मत जुटा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। देख लीजिए, ठीक है, द लवर्स, स्ट्रेंथ एंड टावर। ठीक है, तो आप लोग के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, होने जा रही है। कर्मा रिलीज करना है या कर्मा रिलीज हो रही है। अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, शिव और शक्ति की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी हो रही है, बट ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उनकी फिक्र कर लिया कीजिए, बहुत चिंता में है वो। ठीक है मतलब इनकी एनर्जी के अनुसार, लेकिन वो गलत करे तो आप इनको माफ़ करते जाइए। ठीक है, तो देखिए, इशू तो बहुत यहाँ पे निकले हैं, जो आपके अलावे कोई और है। देख लीजिए, बहुत इन्वॉल्व है आज की एनर्जी में, इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर और थर्ड पार्टी, और आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू भी हो सकता है, कास्ट इशू भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड भी आप दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार का लीगल इशू हो रहा है, तो एज गैप भी हो सकता है। आज की एनर्जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी एनर्जी हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ हिम्मत जुटाकर आपके साथ मिलने की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 10 और 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आज रात की एनर्जी। व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।